हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सीजी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहां पे छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी प्रकार की परीक्षाओं के बारे में तैयारी करते हैं। जैसे कि सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, सीजी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ का भी हम लोग एग्ज़ाम देखते हैं। देखिए, अभी आप लोगों का सीजी वार्ड वाई का एग्ज़ाम चल रहा है, साथ में आप लोगों का पटवारी का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसके लिए मैं एक कंबाइन वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आप लोगों का सीजी जो वार्ड बाय का कंप्लीट इसमें सिलेबस आ जाएगा। साथ में आपका सीजी व्यापम, सीजी पटवारी, इन सब का भी हिंदी का क्वेश्चन आ जाएगा। मैं आज आप लोगों के लिए टॉप 70 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें लगभग 250 से 350 में क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, भाषा क्या है। भाषा जो है ध्वनियों का समूह है। वर्णमाला किसे कहा जाता है। वर्णमाला जो है आपके वर्णों का व्यवस्थित क्रम है। देखिए, ये वाला जो प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को मैं लगभग सभी क्वेश्चन करा दूंगा। इसमें से आप लोगों को कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा। चलिए देखिए, वर्ण के बारे में क्या चाहिए। वर्ण जो है स्वर एवं व्यंजन को संयुक्त रूप से वर्ण कहते हैं, ये ठीक है। वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है, ये भी ठीक है। अ, ई, क, च इनको तोड़ा नहीं जा सकता, ये भी ठीक है। स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहा जाता है, ये भी ठीक है। देखिए, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। देखिए, ये सब क्या है, स्वर के आपके जो लक्षण है स्वर के, इसको याद रखिएगा तो आप लोग स्वर से आने वाले हर एक प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखिए। देखिए, वर्णमाला के बारे में क्या गलत है। वर्णमाला की संख्या जो है 50 है, ये जो है आपका पहला ही गलत है। ये वर्णमाला की संख्या आपका 52 है। स्वरों की संख्या 11 है। अयोगवाह 2 है। अयोगवाह आपका अंग और रहा है। व्यंजनों की संख्या 33 है। संयुक्त व्यंजन में आपका 4 अलग से रहेगा और उत्क्षिप्त व्यंजन आपका 2 रहता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इसको याद रखिएगा, इनको पूछा जाता है कि कौन सा व्यंजन की संख्या कितना है करके। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है देख लेते हैं। देखिए, स्वर अ से अव तक का जो जितने भी अक्षर आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। अयोगवाह अंग और रहा को अयोगवाह कहा जाता है। व्यंजन क से ह तक जितने भी अक्षर आते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन में आपका छ से त्र तक छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये सब आपके संयुक्त व्यंजन है। और उत्क्षिप्त व्यंजन नि और ण, ये गलत है आपका ये अढ़ी अढ़सरा का जो रहता है ना, ये वाला आता है और ये वाला आता है। चलिए अगला देखिए। देखिए, इसमें क्या है, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या जो है मुख्यतः 13 है। लेखन के आधार पर है ना, ये जो है उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या 11 हो जाती है। देखिए, ध्वनि के आधार पर इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 11 हो जाती है। चलिए अगला देखिए। देखिए, स्वरों के बारे में क्या सही है। स्वर किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसके बारे में देखते हैं। ह्रस्व स्वर किसको बोलते हैं। अ, ई, उ और री, इनको ह्रस्व स्वर बोला जाता है। संयुक्त स्वर में ए, ओ, और ए को संयुक्त स्वर बोला जाता है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, इनको दीर्घ स्वर बोला जाता है। मूल स्वर अ, ई, उ और री, ये जो है मूल स्वर कहलाते हैं। मौखिक स्वर में अ, आ और ई, ये आपके मौखिक स्वर कहलाते हैं। उपरोक्त तो सभी सही। आप लोगों को बस ये याद रखना है किसको कौन सा स्वर कहा जाता है। क्या ऐसी वाले प्रश्न पूछते हैं मुझे आप लोगों का, मैं चाहता तो इसको एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देकर मैं ऐसे ही हटा सकता था, लेकिन आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको हर एक प्रश्न इसमें से आ जाएगा। देखिए, अयोगवाह किसे कहा जाता है। अयोगवाह अंग और आहा, ये जो है अल्प स्वर होते हैं और अल्प व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, अल्प स्वर और अल्प व्यंजन दोनों का मिश्रण होता है। अनुस्वर किसको बोलते हैं, आपका जो अंग का मात्रा होता है, जिसको इसकी ध्वनि जो है नाक से निकलती है। अनुस्वर की ध्वनि कहाँ से निकलती है, नाक से। अंग का उच्चारण करके देख लीजिए। अनुनासिक किसको बोलते हैं, जिसकी ध्वनि जो है नाक और मुंह दोनों से निकलती है, उसको अनुनासिक बोलते हैं। आपका ये चंद्र बिंदु उसका उदाहरण है। विसर्ग किसको बोलते हैं, विसर्ग जो है उच्चारण इसका कंठ से होता है। विसर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। आहा, ये याद रखिएगा। अनुनासिक वर्ण किसको कहते हैं। देखिए, अनुनासिक वर्ण बोल रहा है ना, ये स्वर का था। अब वर्ण में देखिए, वर्ण में आपका इस मुख एवं नाक दोनों से एक साथ हवा निकलती है, जैसे अंग, य, ण, न, म, ये क्या है, ये आपके अनुनासिक वर्ण है। और निरानुनासिक किसको बोलते हैं। देखिए, इसमें उच्चारण केवल नाक से होता है, गलत। निरानुनासिक आपका इसमें क्या बोल रहा है, क्या गलत है बोल रहा है ना, तो निरानुनासिक आपका मुंह से उच्चारण होता है। इसमें निरानुनासिक बोल रहा है, मतलब इसमें आपका
नाक से इसमें उच्चारण नहीं होता है। चलिए अगला देखिए। देखिए स्वर के भेद के बारे में क्या सही है। उच्चारण के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। जिह्वा के आधार पर इस स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है। एक आपका अग्र स्वर जिसमें उच्चारण अग्र भाग से होता है, मध्य स्वर जिसमें उच्चारण मध्य भाग से होता है, और पश्च स्वर जिसमें उच्चारण जो है पश्च भाग से होता है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर देखिए, मुख द्वार जिस प्रकार से खुलता है उस आधार से भी आपके जो स्वर हैं उनका उच्चारण होता है। उसको इसमें चार भागों में बांटा गया है। एक विवृत है जिसमें क्या होता है, कंप्लीट मुंह जो है वृत्त के समान रह जाता है। अर्धवृत्त जिसमें आधा मुंह ही जो है वृत्त के समान हल्का घूम जाता है। अर्ध समृत और समृत, इसमें अर्ध समृत में क्या है, आधा खुला रहता है आधा बंद रहता है, और समृत में पूरा खुला रहता है, पूरा वृत्त हो जाता है कम्प्लीटली। देखिए ओठों की स्थिति के आधार पर क्या है, ओठों की स्थिति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, एक आवृतमुखी और वृत्तमुखी। एक में जिसमें आपका मुख जो है गोल नहीं बनेगा, और दूसरा में आपका जो मुख है कम्प्लीटली वृत्त के समान गोल हो जाता है। उपरोक्त सभी से आप लोगों को बस ये याद रखना है कि किस हिसाब से कितने कितने भेद है, यही वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से रखिएगा। देखिए प्लुत स्वर के बारे में क्या सही है। प्लुत स्वर का जो है उच्चारण जो ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। इसमें जो है त्रिक मात्रिक स्वर होता है। कितना मात्रिक स्वर होता है, त्रिक मात्रिक स्वर होता है। इसमें 3 मात्राएं होती है। उदाहरण है इसका राम। जैसे कोई भी आप लोग देखे होंगे गांव में किसी को भी बुलाते हैं तो आवाज़ जो है लॉन्ग करके बुलाया जाता है। जैसे राम श्याम, मान लो किसी को चिल्ला रहे हैं तो वैसे चिल्लाया जाता है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में क्या सही है। अग्र स्वर देखिए ई ए ये आपका अग्र स्वर है। अग्र स्वर मतलब जीभ के अग्र भाग से इसका उच्चारण होता है। मध्य स्वर आपका अ होता है जो कि जीभ के मध्य भाग से इसका उच्चारण होता है। और पश्च स्वर आपका आ उ ओ ये क्या है, आपके पश्च स्वर है। उपरोक्त सभी सही, इसको याद रखिएगा। चलिए अब देखिए मुख द्वार के आधार पर स्वरों के बारे में क्या सही है। मुख के जो खुलने के आधार पर जो मुख द्वार खुलता है उसके आधार पर स्वरों का उच्चारण के बारे में देखते हैं। विवृत, इसमें जो है मुख क्या है, पूरा खुलता है। विवृत में क्या होता है, मुख पूरा खुलता है। इसका उदाहरण आ, उच्चारण करके भी देखिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। अर्धविवृत जिसमें मुख जो है आधा खुलता है, जैसे अ ए ओ। अर्ध समृत इसमें आधा बंद रहता है, ए ओ क्या रहता है, ये आधा बंद रहता है। समृत में लगभग बंद रहता है। जो समृत में क्या होता है, मुख जो है लगभग बंद रहता है, थोड़ा बहुत ही कम खुला रहता है। जैसे ई उ आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। दोनों इसमें सबका सब सही है। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रहे ना। देखिए आवृतमुखी किसको बोलते हैं। इसमें आवृतमुखी का उदाहरण देखिए, अ आ ई ए ये किसका उदाहरण है, आवृतमुखी का उदाहरण है। वृत्तमुखी का उदाहरण आपका उ ओ और अव है। ह्रस्व स्वर का उदाहरण क्या है इसका, अ ई उ और री, ये किसका उदाहरण, ह्रस्व स्वर का उदाहरण है। दीर्घ का उदाहरण देखिए, दीर्घ स्वर का आ ई उ ए ओ, ये किसका उदाहरण है, दीर्घ स्वर का उदाहरण है। उपरोक्त सभी सही है। देखिए व्यंजन के बारे में क्या गलत है। अब हम लोग स्वर का हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब देखिए व्यंजन के बारे में क्या गलत है, देख लीजिए। यह स्वतंत्र वर्ण होता है। देखिए ये जो है स्वतंत्र वर्ण नहीं होता, यह स्वरों के द्वारा इसका उच्चारण किया जाता है। आपका पहला गलत है। क्या बोल रहा है, क्या गलत है, तो आपका पहला वाला उत्तर गलत हो जाएगा। बाकी देखिए मेरा टारगेट क्या है, आप लोगों को सभी क्वेश्चन कराना है। एक ही क्वेश्चन से आप लोगों को मैं क्रॉस नहीं करूँगा। देखिए हमारा पहला वाला गलत है। बाकी देखिए इसमें क्या है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। क्या है इसका परिभाषा है, प्रत्येक व्यंजन में अ छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है, अ छुपा रहता है। क से लेकर ह तक सभी वर्ण जो है व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर ह तक क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33 है। ठीक, चलिए अगला देखिए। व्यंजन के बारे में क्या सही है। देखिए स्पर्श व्यंजन पूर्ण स्पर्श के कारण ध्वनि उत्पन्न करता है। स्पर्श व्यंजन क्या करता है, पूर्ण स्पर्श के कारण जो है ध्वनि उत्पन्न करता है। अंतस्थ व्यंजन जो है पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अंतस्थ व्यंजन में क्या है, पूर्ण स्पर्श नहीं होता, हल्का हल्का स्पर्श होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन इसमें द्विगुण व्यंजन कहलाता है। इसमें दोनों प्रकार के स्पर्श पाया जाता है। उसमें व्यंजन इसमें घर्षण के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है।
संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर बनता है। संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बनता है? दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर बनता है। उपरोक्त सभी सही है। देखिए अगला देखते हैं, प्रमुख व्यंजन एवं उनके उदाहरण के बारे में क्या गलत है। देखिए व्यंजन बोल रहा है और उसका उदाहरण दिया हुआ है, तो कौन सा गलत है? देखिए स्पर्श व्यंजन आपका क से लेकर म तक है, स्पर्श व्यंजन ये तो ठीक है। अंतस्थ व्यंजन आपका य र ल व ये भी ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन आपका ड से ढ, देखिए ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसमें व्यंजन आपका शक्कर का स, षटकोण का स, सपेरा का स और हाँ ये आपका क्या हो जाएगा? उसमें व्यंजन हो जाएगा। और संयुक्त व्यंजन में आपका छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये आपका संयुक्त व्यंजन होगा। देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन में कौन कौन सा आता है? देखिए ये वाला अड़ा आता है, ऐसा वाला, और ये वाला रहता है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में क्या सही है? कंठ व्यंजन में आपका क ख ग घ अंग, आपका देखिए ये पंचम वर्ण में आपका क ख ग घ अंग, ये आपका क्या हो गया? पंचम वर्ण है। उसके अलावा ये अह और ह ये जो है आपका कंठ से निकलता है। तालव्य में देखिए तालु से निकलने वाले जो व्यंजन होते हैं उसके बारे में देखिए, च, छ, ज, झ, ञ, ञ को यहाँ भी बोल सकते हैं आप लोग न्या। तो न्या ये क्या है? आपके द्वितीय पंचम वर्ण है और यह और स आपका तालव्य वर्ण है। मूर्धन्य में देखिए आपका तृतीय पंचम वर्ण में क्या आएगा? ट, ठ, ड, ढ, ण, और र और स आपका मूर्धन्य व्यंजन है जो मुख के कारण इनका उच्चारण होता है। दंत देखिए यह जो है आपका चतुर्थ पंचम वर्ण है, इसमें त, थ, द, ध, न, ल, स आपका दांत से उत्पन्न होने वाले ध्वनियाँ हैं। ओष्ठव्य क्या है? ये आपका पांचवा पंचम वर्ण है, इसमें प, फ, ब, भ, म आपके ये 5 जो वर्ण आते हैं, जो व्यंजन आते हैं, इनका उच्चारण होता है। देखिए इसमें उपरोक्त तो सभी सही है, आप लोगों को ये याद रखना है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में क्या सही है? दंतोष्ठ व्यंजन दांत से उत्पन्न होने वाले व्यंजन कौन से हैं? तो वह है दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर है ना, दंतोष्ठ मतलब दांत प्लस ओठ दोनों से मिलकर जो उच्चारण होता है वो वह है। नासिक के व्यंजन अंग, ञ, ण, न, म ये आपके नाक से उत्पन्न होने वाले ध्वनियाँ हैं। अलीजिह्वा आपका जो उर्दू मिक्स जो व्यंजन रहता है, जैसे क, ख, ग, ज, फ, ये क्या है? अलीजिह्वा व्यंजन कहलाता है। वत्सर्य देखिए आपका न, ल, स, ज ये आपके वत्सर्य व्यंजन कहलाते हैं। उपरोक्त तो सभी सही है। देखिए अब वर्ण विच्छेद, देखिए ये वाला प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। वर्ण विच्छेद के लिए इसमें लगभग 99% लोग गलत किए हैं, इसको याद रखिएगा। देखिए चंद्र क्या है? चंद्र में आधा च, आधा अ, आधा न, अ और आधा न, चंद आधा द, र और अ। इसमें क्या है? वर्ण विच्छेद करना है आपका, स्वर और वर्ण व्यंजन दोनों को अलग करना है ना। हम लोग क्या किए थे, बहुत लोगों का बात है, इसमें स्वर को अलग किए थे और व्यंजन को अलग नहीं किए थे, उसी में मिक्स कर दिए थे, तो इसको याद रखिएगा। देखिए चक्की में क्या है? चक्की का आपका च, अ, क, ई, ये क्या हो गया आपका? चक्की, ये ठीक है, ये वाला ठीक है। राम में आधा र मिले, र, आ, म, आधा म और अ, राम हो गया आपका। ये देखिए ऐसी वाला हम लोग सब करके आए थे, त, र, अ, ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ये अब आधा त रहेगा, ये आधा र रहेगा, ये आपका अ रहेगा, तरह हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, इसमें क्या बोल रहा है? निम्नलिखित ध्वनियों के बारे में क्या सही है? अघोष, देखिए हर वर्ग का पहला एवं दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। क्या कहलाता है? अघोष। इसमें कितने प्रकार के व्यंजन है? इसमें कितने व्यंजन आते हैं? इसमें 13 व्यंजन जो है अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। घोष में देखिए, घोष आपका स्पर्श व्यंजन वर्ग से तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन में किसको बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन आपका क से लेकर कहाँ तक का? म तक का जो बोला जाता है, जो भी वर्ण है उसको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। म, ह तक का व्यंजन आपका देखिए क्या क्या है इसमें? देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा, देखिए इसमें क्या क्या है? तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या आ जाएगा? ये आपका घोष रहेगा। इसमें क्या है? अघोष में कौन सा रहता है? पहला और दूसरा व्यंजन क्या रहता है? अघोष। जैसे क, ख हो जाएगा, च, छ हो जाएगा, ट, ठ हो जाएगा, त, थ हो जाएगा, प, फ हो जाएगा, ये क्या है? अघोष है। अल्प प्राण में देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला अल्प प्राण कहलाता है। क्या है? क पहला, तीसरा और पांचवा।
क, ग और अंगा, ये क्या है? अल्प प्राण कहलाता है। महाप्राण किसको कहते हैं? हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? दूसरा और चौथा आपका महाप्राण कहलाता है। देखिए अल्प प्राण की संख्या 20 अक्षर है, 20 व्यंजन की वो अल्प प्राण बोला जाता है, और आपके 13 व्यंजन को क्या बोला जाता है? महाप्राण बोला जाता है। देखिए क वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? देखिए क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा, ये आपके कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण। ख वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, सॉरी ये ख वर्ग नहीं, ये च वर्ग रहेगा ना, इसको थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये क्या रहेगा? ये च वर्ग रहेगा। च वर्ग में क्या रहेगा? च, छ, ज, झ, ञ तक रहेगा। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, तक रहेगा। त वर्ग में त, थ, द, ध, न रहेगा। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म रहेगा। य वर्ग, देखिए ये वर्ग नाम से कोई भी नहीं रहता है। चलिए अगला देखिए। देखिए वर्तनी के बारे में क्या है? वर्तनी के बारे में आप लोग इसका वर्तनी आप लोग बुक से देख लीजिएगा, या फिर लूसेंट से जो भी ऐप रहता है उसमें से देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को इसका खाली डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। देखिए यह जो शब्दों एवं वर्णों का सुनिश्चित क्रम है, तो वर्तनी क्या है? शब्दों एवं वर्णों का सुनिश्चित क्रम रहता है। वर्तनी जो है उच्चारण का एक तरीका होता है। इसे वर्तनी अक्षरी या हिज्जे भी कहा जाता है। हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। उपरोक्त तो सभी सही है। देखिए निम्नलिखित वर्तनी के बारे में कुछ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? देखिए कवित्री, कवित्री क्या है? ये तो सही है। क्या है? कवित्री, ये सही है। आपका मैथिली, ये भी सही है। ये दवाइयाँ, सौंदर्यता, सौंदर्यता, इसको सौंदर्य बोल सकते हैं आप लोग। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? देखिए उपलक्ष्य, ये उपलक्ष्य रहता है। क्या रहता है? उपलक्ष्य रहता है, ये गलत हो गया। आपका सदृश्य रहेगा, आपका अनुग्रहित रहेगा, आपका उन्मिलित रहेगा, और रासायनिक रहेगा। ये सब सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है। देखिए भाषागत लिंग के बारे में क्या सही है? भाषा में जो जितने भी प्रकार के लिंग होते हैं, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग होते हैं। देखिए हिंदी में क्या है? मुख्यतः 2 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उभय लिंग ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, वो जो है संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। देखिए शब्द की जानकारी के लिए, देखिए शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। ये ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये भी ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि इसमें लड़की, गाय, गंगा, इन सब का प्रयोग किया जाता है। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे लड़का, घोड़ा, छात्र। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखिए। देखिए लिंग निर्णय के बारे में क्या गलत है? लिंग का जो निर्णय लेते हैं, जो निर्माण किया जाता है, उसके बारे में क्या है? देखिए द्वंद्व समास में शब्द पुल्लिंग होता है। द्वंद्व समास का जितना भी शब्द होता है, जैसे माता, पिता, ये क्या है? द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। उसमें क्या हो गया? ये जो है दोनों पुल्लिंग है ना, शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है वो पुल्लिंग होता है, जैसे मित्र, क्या हो गया? मित्र, पवित्र, पत्र, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। जिन शब्दों के अंत में ख होता है उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे आँख, राख। न, देखिए न से समाप्त होने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। क्या है? पुल्लिंग कहते हैं। आवेदन, प्रतिवेदन, पवन, नयन, चंदन, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। देखिए जिन संख्या के अंत में अ हो वह प्राय स्त्रीलिंग। गलत। ये जो है आपका जिन संख्या के जो, ये संज्ञा नहीं, संख्या नहीं है, संज्ञा होगा। जिन संज्ञाओं के अंत में अ होगा वो जो है पुल्लिंग होता है, लेकिन जिन संज्ञा के अंत में आ होता है वो स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ई गलत हो गया। चलिए अगला देखिए। देखिए पुल्लिंग शब्द के बारे में क्या गलत है? दिन तथा महीने के नाम। देखिए दिन तथा महीने के नाम को क्या बोला जाता है? ये जो है पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। ग्रह, देश तथा पर्वत, ये सब पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत है। जैसे ग्रह में कोई भी शुक्र ग्रह हो गया, बृहस्पति, ये सब क्या हो गया? ये सब पुल्लिंग होता है। दिन में आपका सोमवार, रविवार, जो भी दिन है वो जो है आपका पुल्लिंग हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब आपका क्या होगा? ये आपके पुल्लिंग हो गए। और देखिए ग्रह, देश में आपका भारत, ईरान, इराक, जो भी अमेरिका, जो भी देश है वो सब पुल्लिंग कहलाएंगे। पर्वत में आपका हिमालय, जितने भी पर्वत होंगे वो क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। रत्न में जो भी धातु होते हैं, रत्न, धातु एवं शरीर के अंग, ये क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे रत्न में सोना, चांदी, हीरा, मोती,
शरीर के अंग में हाथ, कान, नाक, गला, ये सब क्या है? ये सब आपके पुल्लिंग शब्द है। अनाज का पेड़, द्रव और संगठन, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अनाज में जैसे धान, चावल, गेहूँ, ये सब क्या आएगा? ये आपका पुल्लिंग शब्द आएगा। पेड़ में जितने भी प्रकार के पेड़ होते हैं, आम, शीशम, नीम, जो भी पेड़ होगा वो क्या कहलाएगा? पुल्लिंग रहेगा। द्रव्य में आपका पानी, शहद, मिट्टी, तेल, पेट्रोल, ये सब क्या आएगा? ये सब पुल्लिंग होगा। नदियों के नाम पुल्लिंग, ये जो है गलत है आपका। नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों और झीलों के नाम क्या होते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए, पुल्लिंग संज्ञा बनाने के लिए क्या सही है? इसमें अंत में आ जुड़ा रहता है, जैसे मोटा, लौटा, घोड़ा, हीरा, ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द हो गया। अंत में क्या है? आपा रहता है, वो भी हमारा पुल्लिंग शब्द कहलाता है, जैसे बुढ़ापा, मोटापा। आव रहता है, झुकाव, बचाव, ये भी पुल्लिंग शब्द है। अंत में पन रहेगा, बचपन, बड़प्पन, बूढ़ापन, ये क्या है? पुल्लिंग हो जाएगा। अंत में क रहेगा, लेखक, गायक, बालक, चालक, धावक, ये सब क्या हो गया आपका? ये सब पुल्लिंग शब्द है। अंत में त्व रहता है, जैसे महत्व, अपनत्व, ये सब क्या हो गया? ये सब पुल्लिंग है। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए, ये सब बस आप लोगों को याद रखना है ना। क्या मैं इसी को अभी ऑब्जेक्टिव में लाता, एक को बताता, 4 ऑप्शन कर देता, एक को गलत कर देता, एक को सही करता, बाकी स्किप कर देता, तो माना मैं क्वेश्चन ज़्यादा उठाता, लेकिन आप लोगों को ये बेसिक जानकारी नहीं मिलता। तो बने रहिएगा वीडियो में। देखिए, वो कौन सा शब्द है जो सदैव पुल्लिंग होता है? पशु सदैव पुल्लिंग रहता है। पक्षी, ये भी पुल्लिंग रहता है। मच्छर, मगरमच्छ, गेंडा, ये सब क्या रहे? ये सब हमेशा पुल्लिंग है, ये कभी स्त्रीलिंग नहीं रहते। अगर इसमें स्त्रीलिंग लगाना रहता है तो मादा पशु लिख सकते हैं। इसमें अंत सामने में मादा जोड़ा जाता है। मादा पक्षी, मादा मच्छर, मादा मगरमच्छ, मादा गेंडा, ऐसे इसको बनाया जाता है। देखिए, शब्दों में स्त्रीलिंग के पहचान के बारे में क्या गलत है? नकारात्मक संज्ञाएं ना का प्रयोग अंत में होता है, जैसे प्रार्थना, वेदना, रचना। देखिए, जो स्त्रीलिंग होता है उसकी पहचान के लिए क्या क्या होना आवश्यक वो देख लेते हैं। अंत में क्या रहता है? ना होना चाहिए। प्रार्थना, वेदना, रचना, करुणा, धरना, झरना, ये सब, सपना, ये सब क्या है? ये सब आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ये पहला सही है। आकारांत, आकारांत मतलब जिस शब्द के अंत में आ रहता है वो भी स्त्रीलिंग कहलाते हैं। प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, शोभा, परीक्षा, घटना, कृपा, श्वेता, सरिता, जितने भी आप लोगों का जो आप लोग लड़कियों का नाम रहते हैं, देखना, रूपा, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखिए, इकारांत में इकारांत, ईकारांत और उकारांत प्राय स्त्रीलिंग, जैसे जिसके अंत में छोटी वाला मात्रा रहता है, बड़ी वाला मात्रा रहता है और छोटा ऊ का मात्रा, ये प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रावी, सती, पार्वती, विभिन्न प्रकार के नाम हैं, ये सब क्या हो गया आपका ये जो है स्त्रीलिंग हो गया। नक्षत्रों के नाम जो है प्रायः पुल्लिंग, गलत। ये जो नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं? ये आपका स्त्रीलिंग होते हैं। आपका ये वाला गलत है। नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ग्रहों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं। देखिए, खाने पीने की वस्तुएं एवं दुकानों से खरीदी जाने वाली चीज़ें हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं। क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे आप लोग दही, दूध, मिठाई, ये सब क्या हो गया? ये सब आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। देखिए, कौन कौन से शब्द जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। नदियों तथा झीलों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। महानदी, आपका नर्मदा, आपका झील में वुलर झील, डल झील, चिल्का झील, वान झील, सांभर झील, ये सब क्या में आएगा? ये सब आपका स्त्रीलिंग में आएगा। लिपियों में आपका लिपियाँ, बोलियाँ तथा ये भाषा, इन सब के नाम को क्या बोलते हैं? ये सब भी स्त्रीलिंग में आएगा। तिथियों के नाम देखिए, हम लोग क्या पढ़े? माह, सप्ताह पढ़े थे। अब देखिए तिथियों के नाम, जैसे आपका जो भी तिथि रहता है, विशेष तिथि रहता है, उसका नाम आपका क्या कहलाएगा? वो जो है आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। जिसमें तारीख आप बोल सकते हैं, तारीख का नाम लोगे, ये किसके अंतर्गत आएगा? जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब आपका जो तिथि रहता है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्था, पंचमा, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, ये सब आपका क्या में आएगा? ये सब जो है आपका स्त्रीलिंग में आएगा। वस्त्रों एवं आभूषणों के नाम क्या होगा? ये जो है हमेशा स्त्रीलिंग में आता है। साड़ी, आपका कपड़ा भी जो है ये आपका स्त्रीलिंग में आएगा। कुर्ता भी क्या होगा? ये भी आपका स्त्रीलिंग रहेगा। यही वाले प्रश्न में हम लोग फंसते थे, मैं भी फंसा हूँ ये वाले प्रश्नों में, इसलिए आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, सचेत कर दे रहा हूँ।
आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। आभूषणों में जितने भी आभूषण होते हैं वो स्त्रियों का गहना होता है, मतलब सीधा मानकर चलो वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला देखिए। देखिए स्त्रीलिंग शब्द के पहचान के बारे में क्या सही है, इसके अंत में आ रहेगा, जैसे भाषा, आशा, विद्या, भाषा, आशा, विद्या, उषा, बहुत जितने भी नाम हैं आप लोग लिख सकते हैं, अंत में आ रहेगा वो क्या रहेगा, वो आपका स्त्रीलिंग शब्द रहेगा। अंत में ता रहेगा, ममता, मधुरता, सरसता, विनम्रता, कोमलता, सौंदर्यता, ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये सब आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अंत में आई रहेगा, मिठाई, पिटाई, लड़ाई, बढ़ाई, बड़ाई बोल रहा हूँ ना, वो वाला बढ़ाई नहीं, बड़ाई, ये सब क्या आएगा, ये सब आपका स्त्रीलिंग शब्द आएगा। जिसके अंत में इया रहता है वो भी देखिए, जैसे चिड़िया, बिंदिया, सूर्या, घिरिया, किरिया, ये सब क्या आएगा, ये सब आपका स्त्रीलिंग शब्द आएगा। अंत में आहट रहता है, जैसे घबराहट, कड़वाहट, ये सब क्या स्त्रीलिंग में आएगा। अंत में या रहेगा, छाया, माया, काया, जया, जो भी नाम रहे अंत में या रहे उसमें क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। अंत में आस रहेगा, मिठास, प्यास, बर्दाश्त, अरदास, जो भी रहता है अंत में आस रहेगा, मतलब उसमें आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। देखिए सर्वथा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है। देखिए जो स्त्रीलिंग हमेशा होता है ऐसा उसका प्रयोग आप लोग कहीं भी करो, इसका अर्थ जो है स्त्रीलिंग ही निकलता है। जैसे मकड़ी, ये क्या है, स्त्रीलिंग रहता है। लिपि, ये भी स्त्रीलिंग है। नदी, ये भी स्त्रीलिंग है। युवती, ये भी स्त्रीलिंग है। लज्जा, ये भी स्त्रीलिंग है। और बच्चा, ये जो है आपका स्त्रीलिंग नहीं है। क्या है, बच्चा स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए अगला देखिए। हिंदी में कितने वचन होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखिए। देखिए बहुवचन बनाने से कौन सा संबंधित नहीं। बहुवचन बनाने के लिए क्या कहते हैं, जो आकारांत पुल्लिंग होते हैं, मतलब जिस शब्द का अंत आ से होता है और वो भी पुल्लिंग शब्द होता है तो उसमें उसके स्थान पर ए लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ए। जैसे कि लड़का है, अंत में आ है तो उसमें ये लड़के हो गए। अकारांत पुल्लिंग होती जिसमें इस अकारांत स्त्रीलिंग, मतलब ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में अ रहता है, क्या रहता है, अ रहता है, तो उसके अंत में अ के स्थान पर ए लग जाता है। जैसे आँख है तो आँख में आँखें हो जाएगा, ये भी ठीक है। आँख का क्या हो जाएगा, आँखें हो जाएगा। अकारांत, उकारांत, ये स्त्रीलिंग जो होते हैं इसके अंत में ए लगाया जाता है। जो अकारांत स्त्रीलिंग होते हैं और उकारांत स्त्रीलिंग होते हैं उसके अंत में क्या लगाया जाता है, ए लगाया जाता है। जैसे साला, सालाएँ, क्या हो गया, सालाएँ। चलिए अगला देखिए। इसमें क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग में यहाँ जोड़ा जाता है। जो अंत में इकारांत रहता है जिसमें छोटी का मात्रा रहता है, जो भी शब्द है स्त्रीलिंग में, तो उसमें लास्ट में यहाँ जोड़ा जाता है। जैसे शक्ति है तो शक्ति का शक्तियाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ, शक्ति का शक्तियाँ हो जाएगा। अब देखिए इकारांत पुल्लिंग में जो बड़ा ई वाला है ना, बड़ा इकारांत पुल्लिंग में अंत में ई को ह्रस्व करके यहाँ जोड़ा जाता है। क्या होता है, यहाँ पे ई को ह्रस्व करके यहाँ जोड़ा। देखिए ये जो है स्त्रीलिंग रहता है ना, जो इकारांत का रहता है बड़ा ई का, ये हमेशा स्त्रीलिंग होता है, ये पुल्लिंग नहीं रहता है। तो इसमें क्या होगा, ये स्त्रीलिंग को ह्रस्व किया जाता है। ये आपका ये ऑप्शन नंबर ई गलत है, लेकिन इसमें अगर ये स्त्रीलिंग के अंत में ई करके ह्रस्व कर दिया जाए तो क्या हो जाए, उसमें अंत में यहाँ जोड़ कर बहुवचन बनाया जा सकता है। उसका उदाहरण आपका मिठाई है। मिठाई का क्या हो जाएगा, मिठाइयाँ, ये ई नहीं रहेगा, ये छोटी ई हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये वाला हमारा प्रश्न ऐसे ही बन गया। ये तो बहुवचन के बारे में क्या है, लड़का का लड़के, ये ठीक है। आँख का आँखें, ये भी ठीक है। साला का सालाएँ, ये भी ठीक है। शक्ति का शक्तियाँ, ये भी ठीक है। मिठाई का मिठाइयाँ, ये भी ठीक। गुड़िया का, सॉरी, ये मिठाई का मिठाइयाँ, ये गलत है ना, ये जो है आपका छोटी ई के बाद यहाँ रहता। गुड़िया का गुड़ियाँ, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर ई इसमें का गलत है। देखिए आप लोगों को अगर स्टेप बाय स्टेप आप बनाते गए तो आपका हर एक प्रश्न बनेगा। बस क्या है, आप लोगों को इसमें पूरा टाइम देना है ताकि आप लोग इसमें का हर एक शब्द का, हर एक आपका जो भी प्रश्न है वो आप लोग देख सको। मैं एक ही प्रश्न में आपका 4 प्रश्न का उत्तर लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नहीं लगे तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। देखिए काल के बारे में क्या सही है। काल जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। वर्तमान काल, जो कि वर्तमान में चल रहा समय होता है, जो कि 5 प्रकार का होता है। भूतकाल में आपका बीता हुआ काल आता है, बीता हुआ समय आता है।
जो कि 6 प्रकार का होता है। भविष्य काल में आपका आने वाला समय आता है जो कि 3 प्रकार का होता है। उपरोक्त सभी सही है। देखिए वर्तमान काल का लक्षण कौन सा है। वर्तमान काल का लक्षण देखिए सामान्य वर्तमान काल में देखिए वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। तो कौन कौन सा देखते हैं, सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान काल का अंत में क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसको आप लोग पहचान सकते हैं तुरंत। तत्कालिक वर्तमान काल में क्या होता है, जो कि चल रहा होता है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है अंत में। पूर्ण वर्तमान में आपका कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। क्या होता है, कार्य जो है पूर्ण हो जाता है, उसके बोध उसका पता चलता है। संदिग्ध वर्तमान में आपका कार्य होने संदेह प्रकट करता है। कार्य जो होना होता है वो हो रहा है या नहीं उसके बारे में संदेह रहता है उसको। अब देखिए संभाव्य वर्तमान काल क्या है, इसमें संभावना प्रकट की जाती है। क्या की जाती है, संभावना प्रकट की जाती है। तब आप लोग जान सकते हो कि कौन से भविष्य कौन से काल में किस प्रकार का लक्षण है, कौन सा काल है करके आप उसको बता सकते हो शब्दों को देखकर। देखिए भूतकाल के बारे में क्या सही है, देख लीजिए। सामान्य भूतकाल जो है बीते हुए समय का एक सामान्य सूचना देता है। आसन्न भूतकाल देखिए ये 6 प्रकार का होता है भूतकाल ना। आसन्न भूतकाल जो है तत्कालिक सूचना दी जाती है। पूर्ण भूतकाल में समय बीत जाने पर को दर्शाता है। अपूर्ण भूतकाल आपका क्रिया की समाप्ति के बाद भी समाप्ति का पता नहीं चलता, उसको अपूर्ण भूतकाल बोला जाता है। संदिग्ध भूतकाल आपका कार्य पूरा होने का संदेह बना रहता है। हेतु देखिए हेतुमत भूतकाल क्या होता है, इसमें भूतकाल जो है अन्य कार्य पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है, मतलब उस पर जो है आश्रित रहता है। अगर वो कार्य होता तो मैं ये कार्य कर लेता, ऐसे टाइप से होता है। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखिए। देखिए सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण देखिए, मैं खाता हूँ, ता हूँ, ते हैं, तो है। ये जो है आपका क्या है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। क्या है, ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं वह आता है। देखिए इसमें उदाहरण क्या है, गलत है होना। कौन सा उदाहरण गलत है लिखने वाला था मैं, कौन सा उदाहरण इसमें का गलत है। देखिए ये सब का सब सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। सामान्य वर्तमान का क्या है, ये जो है वह आएगा, ये नहीं होगा। क्या है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। ये जो है आपका सामान्य वर्तमान में मैं खाता हूँ, जाता हूँ, वह खाता है, ऐसे वाले प्रश्न आते हैं। देखिए तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा नहीं है। तत्कालिक वर्तमान काल में देखिए जो वर्तमान में चल रहा होता है, मैं जा रहा हूँ, ये है, वह आया है, ये जो है आपका तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है। मैं पढ़ रहा हूँ, ये है, और बच्चे खेल रहे हैं, ये क्या है आपके तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। देखिए पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, राजेश आया है, मतलब ये पूर्ण वो अभी चल रहा है वर्तमान में। राजेश आया है मतलब आ गया है, कंप्लीट। मैंने कविता लिखी, मैंने कविता लिख ली है, मैंने कविता लिखी है बोल रहा है ना, मतलब लिख लिया है तभी तो बोल रहा है। बच्चों ने मटकी तोड़ी है, मतलब जो भी मटकी है उसको किसने तोड़ी है, बच्चों ने। तो क्या किया, उन्होंने तोड़ दिया है। मैंने साइकिल चलाया है, ये भी ठीक है, ये कार्य हो गया बोला तो कम क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला देखिए। देखिए संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, राजेश खेलता होगा, ये है, खेलता होगा बोल रहा है ना, वो कर रहा है, इसको पता नहीं है कि ऐसा हो रहा है या नहीं। राम खाना खा रहा होगा, क्या बोल रहा है, राम खाना खा रहा होगा। पुजारी गीता का पाठ कर रहा होगा, ये भी ठीक है। चाय पत्तियों से बनती है, चाय पत्तियों से बनती होगी, मतलब इसको लग रहा है कि पत्तियों से बनती होगी लेकिन कंफर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी सही है। चलिए देखिए 45वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखिए वह आया हो, संभाव्य मतलब उसको संभावना होने, संभावना है, शायद वो आया हो वाला जो रहता है, वह आया हो, ये ठीक है संभाव्य। उसने नीरा गई होगी, गई हो मतलब शायद नीरा गई हो। उसने पत्र देखा, शायद उसने पत्र देखा हो। ऐसे हम लोग इसमें शायद का यूज कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, तब इसको हम लोगों को पता चल जाता है इसमें। राम रुका हो, सीता नृत्य कर रही होगी, ये गलत है। ये क्या है, कर रही होगी मतलब ये आपका संदेह में है, संदिग्ध वाला है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए सामान्य भूतकाल का उदाहरण कौन सा है, मोहन गया, कौन सा है, मोहन गया, ये भी ठीक है। मैंने देखा, मैंने देखा मतलब मैं उस टाइम उसको देखा हूँ। मोहन गया मतलब वो चला गया। मैंने परीक्षा दी मतलब मैंने परीक्षा दे दिया है, मतलब ये कंप्लीट बोल, ये मैंने ये काम कर चुका है बोल रहा है। मैंने आम खाया मतलब मैंने आम खा लिया है।
तो ऑप्शन नंबर ई क्या है, ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। देखिए पूर्ण भूतकाल का उदाहरण देखिए, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा है, तुमने शेर देखा था, मतलब वो बोला कि तुमने शेर देखा था, ये ठीक है। राम जा चुका था, जब राम क्या हो गया, वो चला गया था, तो ये भी आपका पूर्ण भूतकाल है। मैंने राम को भागते देख लिया था, ये भी ठीक है, आपका भूतकाल है। मैंने आँख बंद किया था, मैंने क्या किया था, मैंने आँख बंद किया था, मतलब ये कर चुका है वो काम, तो क्या है, पूर्ण भूतकाल हो गया है। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखिए, बस ऐसे ही उदाहरण आते हैं, बस आपको पहचानना है कि वो कौन सा काल है ना, बस यही है। अब पूर्ण भूतकाल का उदाहरण क्या है, श्याम सो रहा था, वो गया मतलब वो सो रहा था, वो उठा नहीं था ना, मतलब सो रहा था। ऑप्शन नंबर ये ठीक है। बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी, मतलब पानी गिर रहा था, रुका नहीं था, तो मतलब गिर रहा था। ये क्या है, अपूर्ण है, उसको पता नहीं कि कंप्लीट हुआ है या नहीं, बंद हुआ है या नहीं, ये उसमें उसका प्रयोग नहीं किया गया है। पंखा चल रहा था, बंद हुआ था, ये नहीं। अब देखिए सुरेश रो रहा था, ये भी ठीक है, वो चुप हुआ या नहीं वो नहीं जान रहा है ना। मैं घर आ गया था, ये आपका ऑप्शन नंबर ई गलत हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई गलत हो जाएगा। ये जो सामान्य भूतकाल का था, मैं घर आ गया था, बाकी ये सब क्या है, अपूर्ण भूतकाल का है, जो चल रहा था। अब देखिए 49वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण कौन सा नहीं है। विक्रम सो गया होगा, वो संदिग्ध में शायद वो, इसको लग रहा है कि वो सो गया हो, अब ये नहीं जान रहा है कि वो सोया है या नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। दरवाज़ा बंद हो गया होगा, मतलब डेली इतना टाइम उसका रूटीन रहता है, तो हो गया होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कि हुआ है या नहीं, ये भी ठीक है। बिजली चली गई होगी, ये भी ठीक है। प्रश्न अच्छे आए थे, ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। बाकी राम को भूख लगी होगी, ये आपका क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल। चलिए अगला देखिए, हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। बस आप लोग वीडियो में बने रहेगा, आप लोगों को हर एक चीज़ समझ आएगा, एक एक ठो। देखिए हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण कौन सा है, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। क्या बोले, अगर वो पढ़ता तो वो उत्तीर्ण हो जाता, एक शब्द जो है दूसरे शब्द पर डिपेंड रहता है, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। मेरा भाई मेरे साथ होता तो मैं कभी नहीं हारता। रावण क्या बोलता है, रावण बोलता है राम से कि अगर मेरा भाई मेरे साथ होता तो मैं कभी नहीं हारता, क्योंकि क्या है, विभीषण ने रावण को मारने के लिए उसका जो पॉइंट, जो गुप्त जगह था, उसको बता दिया था। देखिए अब अच्छी वर्षा होती तो फसल अच्छे होते, ये भी ठीक है। मैं थोड़ा और प्रयास करता तो मैं जीत जाता, ये भी ठीक है। ये क्या है, हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है। क्या है, हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है। उपरोक्त तो सभी सही है। देखिए भविष्य काल के बारे में क्या है, सही है, देख लेते हैं। भविष्य काल के बारे में, सामान्य भविष्य जो है भविष्य में कार्य होने का बोध कराता है। संभाव्य भविष्य संभावना का बोध कराता है। हेतु हेतुमत भविष्य जो है एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, जैसे इसमें भूतकाल में था वैसे भविष्य काल के लिए भी होगा। चलिए अगला देखिए, देखिए सामान्य भविष्य काल का उदाहरण कौन सा है। मैं जाऊंगा, यह सामान्य भविष्य काल है। खुशी गाना गाएगी, ये भी सामान्य भविष्य काल है। राम वन जाएगा, ये भी ठीक है। वर्षा होगी, भारत जीतेगा। उपरोक्त तो सभी जो है सामान्य भविष्य काल का उदाहरण। बस आपको ये याद रखना है कि किस प्रकार के समय को किस प्रकार से बोला जाता है। चलिए अगला देखिए, संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण कौन सा है, कौन सा नहीं होगा बोल रहा है ना। देखिए राम कल जाए, संभवतः राम कल जाएगा, जिसको लग रहा है कि राम कल जाएगा, ये कंफर्म नहीं है कि वो जाएगा या नहीं, ये ठीक है। मुझे कल रायपुर जाना पड़ सकता है, सकता है मतलब बोल रहा है, मतलब इसको कंफर्म नहीं है कल जाएगा या नहीं, ठीक। कल त्यौहार मनाया जा सकता है बोल रहा है, मतलब ये अभी दुविधा में मनाया जाएगा या नहीं, ये कंफर्म नहीं बता पा रहा है। संभवतः राम पास हो जाएगा, राम पास हो सकता है, मतलब राम पास हो जाएगा बोला, लेकिन कंफर्म नहीं है ना। राम आया हो, ये बोल रहा है कि राम आया हो, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका संभाव्य भविष्य काल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका अलग हो जाएगा। चलिए हेतु हेतुमत भविष्य काल का उदाहरण कौन सा है। आज मेहनत करूँगा तभी जाकर बाद में फल मिलेगा, एक शब्द जो है दूसरे शब्द पर डिपेंड रहता है। ये क्या बोल रहा है, अगर आज मेहनत करूँगा तब जाकर बाद में फल मिलेगा, ये ठीक है। राम आएगा तो मैं उसके साथ जाऊँगा, ये भी ठीक है। अगर राम नहीं आएगा तो ये नहीं जाएगा। सीता गाएगी तो मैं ताली बजाऊँगा, सीता गाना गाएगी तो क्या होगा, मैं ताली बजाऊँगा। अगर नहीं गाएगी तो मैं नहीं बजाऊँगा, जाहिर सी बात है।
राम आएंगे तो आरती सजाऊंगी, ये जो गाना सुने हैं आप लोग ये वही वाला है, राम आएंगे तो मैं आरती सजाऊंगी बोले, ये भी ठीक है, नहीं आएंगे तो कहाँ सजाऊगी। देखिए ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए अगला देखिए। देखिए संज्ञा के बारे में क्या सही है, यह एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है, एक विकारी शब्द है, मतलब वो जो है कारण को बताता है। विकार जो है कारण, किसी भी प्रकार का लक्षण है उसको बताता है। देखिए यह किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव, गुण, स्थिति आदि का बोध कराता है। किसका कराता है, व्यक्ति, वस्तु, भाव, गुण, स्थिति का बोध कराता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम होता है, संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम होता है, ये भी ठीक है। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला देखिए। उपरोक्त तो सभी सही है इसमें का, ऑप्शन नंबर ई। चलिए संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के बारे में क्या सही है, देखिए संज्ञा के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें क्या होता है, इसमें जो है व्यक्ति के, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष प्राणियों आदि का बोध कराता है। मतलब जो संज्ञा होता है वो किसका बोध कराता है, विशेष प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं प्राणियों का बोध कराता है। जैसे राम एक विशेष प्रकार का व्यक्ति है, वस्तु में आपका कलम आ जाएगा, स्थान आपका हम लोग बोल सकते हैं हिमालय भी बोल सकते हैं, दिल्ली बोल सकते हैं, जो भी जगह का नाम लेंगे वो क्या होगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। प्राणियों में आपका जानवर का नाम ले देंगे, जानवर नहीं आएगा ना इसमें। देखिए घोड़ा बोल सकते हो आप लोग, उस जीव का नाम लेना है बस। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा में क्या है, जाति का बोध कराता है। मनुष्य क्या है, मनुष्य एक जाति है आपका, शिक्षक जाति है, विभिन्न प्रकार की इस प्रकार की जातियाँ होती है। जैसे आपका जानवर हो गया, पक्षी हो गए, ये क्या है, सब जातियाँ हैं। देखिए समूहवाचक में क्या है, एक ही जाति के समूह का बोध कराता है। समूहवाचक किसका बोध कराता है, समूहवाचक संज्ञा जो है एक ही जाति के वस्तु का, मतलब हाँ वस्तु एवं समूह का बोध कराता है। भाववाचक, जो भाववाचक संज्ञा जो है गुण, दशा, स्वभाव, कार्य आदि का बोध कराता है। मान लो कोई अच्छा है तो अच्छा उसका गुण है, क्या है, अच्छा क्या है, गुण है। स्वादिष्ट, जैसे मिठाई, मिठाई क्या है, स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट क्या है, उसका गुण है, तो गुणवाचक संज्ञा हो गया। देखिए पदार्थवाचक संज्ञा जैसे ठोस, तरल, द्रव, अधातु, धातु, ये सब क्या है, ये जो है आपका पदार्थवाचक संज्ञा है। चलिए अगला देखिए। इसमें को उपरोक्त सभी सही है। देखिए प्रमुख संज्ञा एवं उनके उदाहरण का सही मेल क्या है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपका भारत आ जाएगा, भारत स्थान, हिमालय आपका पहाड़ आ जाएगा, गंगा नदी आ जाएगा, रविवार आपका जो पर्टिकुलर दिन रहता है वो आ जाएगा, जुलाई आपका माह का आ जाएगा, दीपावली आपका आ जाएगा, दीपावली आपका तिथि, प्रमुख त्यौहार वगैरह भी आ जाते हैं इसके अंतर्गत। आपका महाभारत जो ग्रंथ है वो भी आ जाए, इसमें क्या है, नाम लिया जा रहा है। महाभारत, दीपावली, जुलाई, रविवार, जितने भी नाम वाले होते हैं वो सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जातिवाचक संज्ञा में आपका शिक्षक, मनुष्य, रेगिस्तान, पर्वत, आग, कक्षा, वृक्ष, माह, इसमें क्या है, किसी भी प्रकार का नाम का जिक्र नहीं किया जाता, इसमें क्या है, उसका जाति का प्रयोग किया जा रहा है, वो किस प्रकार का वस्तु है उसके बारे में। समूहवाचक में देखिए उसके झुंड का प्रयोग किया जाता है, जैसे उसका समूह का प्रयोग, जैसे झुंड हो गया, मेला हो गया, टीम, सेना, गिरोह, दल, सभा, गुच्छा, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाव में आपका खट्टा, गरीबी, शत्रुता, धैर्य, बुढ़ापा, सजावट, सुंदरता, दशा, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। पदार्थवाचक में आपका पानी, सोना, ऊन, कोयला, लोहा, तांबा, चांदी, ये सब क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा है। बस आप लोगों को ये याद रखना है। देखिए सर्वनाम के बारे में क्या सही है। देखिए सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम होता है। यह संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, संज्ञा का बार बार प्रयोग ना हो उसको ये रोकता है, उसके लिए रोकता है। ये जो है 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कामदा प्रसाद गुरु ने सर्वनाम क्या है, देखिए सर्वनाम की संख्या कितनी बताई है, 11 बताई है। कितनी बताई है, 11। उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखिए। देखिए सर्वनाम के प्रकार के बारे में क्या सही है देख लेते हैं एक बार। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, तुम, आप, तुम्हारा, वह, ये, वे, ये, आपका, ये सब किसका उदाहरण है, ये सब आपका पुरुषवाचक संज्ञा का उदाहरण। निजवाचक संज्ञा में आपका ये अपना, निज मतलब आपका पर्सनल चीज़ हो जाता है, तो अपने आप मतलब स्वयं हो जाता है, खुद, स्वयं, स्वतः, आप, ये सब किसका उदाहरण है, ये जो है आपका निजवाचक संज्ञा है, जो खुद से कर ले रहा है ना,
प्रश्नवाचक संज्ञा में जो प्रश्न का बोध करा, जैसे क्या, कब, कौन, क्यों, किसने, कैसे, किसको, कितना, कहाँ, ये सब किसका उदाहरण है? ये सब प्रश्नवाचक संज्ञा सर्वनाम का उदाहरण है। संबंधवाचक सर्वनाम में जो का सो, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, या फिर वैसी बोल सकते हैं जिसे और वही, ये भी इसी का उदाहरण है। जिसको, उसको, जैसी, वैसी, ये सब क्या है, किसका उदाहरण है? ये संबंधवाचक संज्ञा का उदाहरण। जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा वो भरेगा, जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये सब क्या है, इसका उदाहरण है। जिसे खाना होगा वही पकाएगा, ये भी आपका इसका उदाहरण लिख सकते हो। निश्चयवाचक में यह देखिए, निश्चयवाचक का उदाहरण क्या है? यह, ये, इसने, इनका, इसने, इन्हें, वो, उन्हें, उनका, उनको, उन्होंने, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? निश्चयवाचक शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक के लिए इसका कोई फिक्स नहीं रहता, कौन है उनको पता नहीं है, तो कोई हो सकता है, किसी हो सकता है, कुछ हो सकता है, कभी हो सकता है, कब, जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, तो उसके बारे में हम लोग क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, किसी, कुछ, कभी, इस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए। प्रमुख सर्वनाम एवं उनके उदाहरण में क्या सही है? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम मेरा भारत महान, इसमें क्या है? इसका सर्वनाम क्या है? मेरा। निजवाचक में आपका मैं स्वयं चला जाऊंगा, इसका सर्वनाम मैं है, मैं नहीं, स्वयं है, इसका सर्वनाम क्या है? स्वयं है। प्रश्नवाचक में क्या है? एशिया कप किसने जीता, ये जो है किसने आपका क्या है? सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम में देखिए, इसका उदाहरण जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में ये रोटी मेरी है, ये बोल रहा है, इशारा कर रहा है कि ये पर्टिकुलर बता रहा है कि ये वाली ना, तो किसकी ये रोटी मेरी है, तो ये क्या है? निश्चयवाचक शब्द है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? किसी का फ़ोन आया था, किसी बोल रहा है, मतलब इसको पता नहीं है। जैसे आप लोगों के घर में मान लीजिए अननोन नंबर से कॉल आता है, तो कोई बताता है आपको कि किसी का फ़ोन आया था, आप लोग अपने अब नहीं बोलूँगा, उनका नंबर में कॉल आता है, आप लोग सेव थोड़ी करते हैं, बोलते हैं किसी का फ़ोन आया कर, कोई बोलती है काट देते हैं, आवाज़ नहीं आता है, बस ये सब वैसी तो होता है। तो ये क्या है? किसी का फ़ोन आया था, ये किसका हो गया? अनिश्चयवाचक, मतलब उसको पता नहीं है। चलिए उपरोक्त क्या है? जी सही है। चलिए अगला देखिए, कौन सा पर्यायवाची का सही मेल नहीं है? अब देखिए पर्यायवाची का इतना में आप लोगों का व्याकरण का लगभग 50% कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, जल का पर्यायवाची अम्बु, पय, नीर, वारी, सलील, तो ये सब क्या है? पानी, ये सब क्या है? जल का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसको स्किप मत कीजिएगा। आप लोगों को हर एक प्रश्न एक ठो आंसर आप लोगों को मिलेगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कमल क्या है? कमल का पर्यायवाची अम्बुज, पयोज, जलज, नीरज, वारिज, शतदल, पंकज, सरोज, राजीव। देखिए ये सब क्या, सब सेम है ना, इसीलिए ये वाले प्रश्न मैं लेकर आया हूँ एक साथ। बादल का अम्बुद, पयोद, जलद, नीरद, वारिद, मेघ, जलधर, ये किसका है? ये बादल का पर्यायवाची है। समुद्र में अम्बुनिधि, पयोनिधि, जलनिधि, जलधि, निधि, वर्धि, रत्नाकर, सिंधु, सागर, ये सब क्या है? समुद्र के पर्यायवाची हैं। पत्नी का पर्याय देखिए कौन सा नहीं है बोल रहा है ना, पत्नी का औरत, नारी, अबला, कामिनी, स्त्री, ये जो है पत्नी का नहीं है, ये क्या है? ये महिला का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? महिला का। पत्नी का पर्यायवाची आपका कौन सा है? देखिए, पत्नी का पर्यायवाची आपका कलत्र है, भार्या है। देखिए कौन कौन सा है? कलत्र है, भार्या है, अर्धांगिनी है, तिरिया है, त्रिया है, गृहिणी है, वधू है, बहू है, प्राण प्रिय है। ये किसका पर्यायवाची? ये जो है पत्नी का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, शिरस, ये याद रखिएगा। अग्नि का पावक, आग, अनल, वाही, धूमकेतु, वाहिनी, वाहनी, झंडा का केतु, पताका, ध्वजा, आंसू का अश्रु, नेत्र नीर, नयन जल, नेत्रवारी, नयन नीर। उपरोक्त सभी सही है। देखिए आप लोगों को एक ही प्रश्न में कितना कितना आप लोगों को आंसर मिल जा रहा है, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, निम्नलिखित पर्यायवाची में कौन सा सही है? इंद्र का सुरपति, सुरेंद्र, देवेंद्र, पुरंदर, महेंद्र, शक्र, जीमूत, ये क्या है? इंद्र का पर्यायवाची है। पुत्र का पर्यायवाची बेटा, नंदन, सुत, तनय, तनुज। अक्षर का पर्यायवाची वर्ण, हरूप, अविनाशी, ईश्वर।
पुत्री का पर्यायवाची बेटी, नंदनी, सुता, तनया, तनुजा, दुहिता, आत्मजा। वंश का पर्यायवाची कुल, खानदान, पहुना, मेहमान, अभ्यागत है। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, अर्क, प्रभाकर, रवि, मार्तंड, आदित्य। देखिए सर्वाधिक पर्यायवाची शब्द में आपका सूर्य का आता है। लगभग हर लड़के का नाम इसी के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन नंबर जी सही है, उपरोक्त सभी सही है, इसको याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची सुमेलित है। कबूतर का कपोत, परेवा, रक्तलोचन, परावत और हरील है। भौरा का मधुकर, भ्रमर, भृंग, अली। ये किसका उदाहरण है, किसका पर्यायवाची? भौरा का। खग का पक्षी, पंछी, विहग, विहंग, चिड़िया, पखेरु, नभचर, शकुनी। ये किसका उदाहरण है? ये जो है पक्षी का उदाहरण है, खग का उदाहरण है। चलिए उपरोक्त सभी है। इसमें देखिए लक्ष्मी का रमा, इंदिरा, श्री, पद्मा, कमलासना, सिंधुसुता, नीरजा, लोकामाता और अंबुजा। ये किसका उदाहरण है? ये जो लक्ष्मी का आपका पर्यायवाची है। सरस्वती का पर्यायवाची वाग्देवी, भारती, महाश्वेता, ब्रह्मी और शारदा है। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, जाह्नवी, देवनदी, मंदाकिनी, देवसरिता। किसके पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची है। मोक्ष का पर्यायवाची केवल, मुक्ति, कैवल्य है, मुक्ति, सद्गति, निर्वाण। ये उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित पर्यायवाची में क्या सही है? घोड़ा को तुरंगबाजी है, अश्व, घोटक, सैंधव। ये इसका पर्यायवाची। ये वाला प्रश्न पूछा गया था। ये लगभग ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बस समय आगे पीछे 21, 22, 17, 18, 19, 20, 24 तक के अंतर्गत ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। हाथी का हस्ती, गज, कुंजर, ये कुंजर है ना, मतंग, करी, बयाल, नग, वारण। ये सब क्या है? हाथी का पर्यायवाची है। शेर का केहरी, केसरी, वनराज, सिंह, व्याघ्र, शार्दुल, हरि, मृगराज, बाहुबल। ये किसका उदाहरण है? ये शेर का उदाहरण है। सांप का उदाहरण नाग, सर्प, विषधर, भुजंग, उरग, अहि, फणी, व्याल, वासुकी, पन्नग, चक्षुश्रवा। ये सब किसका उदाहरण? ये सब जो है सांप का पर्यायवाची है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए। कौन सा सही नहीं है बोल रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए खरगोश का शशक, ये शशक रहता है, शशांक नहीं। शेषक, शेखर, विहग, ये नहीं है, जो है इसका शशक रहता है, शशांक ना होकर शशक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए गलत हो जाएगा। बाकी देखिए आकाश का व्योम, नभ, अंतरिक्ष, अंबर, गगन, शून्य, अनंत, ये ठीक है। किरण का ज्योति, दीप्ति, प्रभा, रश्मि, अंशु, अभ्र, कर, केतु। डी का देखिए बिजली का चपला, चंचल, क्षण प्रभा, दामिनी, तड़ित, विद्युत, कौंधा। ये सब इसका पर्यायवाची है बिजली का। चलिए अगला देखिए। बिजुरी भी इसका पर्यायवाची रहता है। देखिए 68 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? वर्षा का पावस, पायस, वर्षा काल, चौमासा, वृष्टि, मेह, बरसात, बारिश, बरखा। ये वर्षा का पर्यायवाची। घर का सदन, निकेतन, धाम, आलय, निलय, गृह, अशोक, आगार। पर्वत का पहाड़, गिरी, अडिग, अचल, नग, भूधर, महीधर, धराधर। ये क्या है? आपका पर्वत का पर्यायवाची है। हवा का वायु, पवन, समीर, अनिल। ये जो है हवा का पर्यायवाची। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? पुष्प, सुमन, फूल, कुसुम, गुल, प्रसून, पहुप। ये जो फूल का पर्यायवाची है। तलवार का खड्ग, असी, कृपाण, करवाल, चंद्रहास, शमशीर। ये जो है किसका पर्यायवाची? तलवार का। सोना का स्वर्ण, कंचन, हिरण्य, हेम, कनक, हीरक, हाटक। जात रूप जो है आपका सोने का पर्यायवाची है। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची सुमेलित है? कपड़ा का वस्त्र, चीर, पट, वासन, अंबर, परिधान। आँख का चक्षु, नेत्र, लोचन, नयन, दृग, अक्ष होता है। पृथ्वी का मही, अवनी, भूधरा, धरती, वसुधा, धारिणी, वसुंधरा, उर्वी। और उत्कंठा का उत्सुकता, जिज्ञासा, औत्सुक और लालसा। ये जो है पर्यायवाची शब्द है। उपरोक्त सभी सही है। देखिए आप लोगों का लगभग मैं 70 क्वेश्चन कंप्लीट कराया हूँ, जिसमें लगभग आप लोगों का 300 से 350 क्वेश्चन से भी ज़्यादा आंसर मैं इसमें कंप्लीट करा दिया हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बस ऐसे ही आप लोग अगले वीडियो तक बने रहिएगा और वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।